अनिल को अपने पुराने शहर की गलियां बहुत पसंद थी। हर गली में एक कहानी थी, हर कोने में एक रहस्य। लेकिन पूरे शहर में सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि वहाँ भूतों का बसेरा है। अंधेरा होते ही कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब अनिल अपने दोस्तों रवि और मीना के साथ खेल रहा था, उसने एक अजीब सा गुब्बारे वाला देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसका चेहरा परछाई में छिपा था। उसके पास तरह तरह के गुब्बारे थे, लेकिन वे अजीब लग रहे थे। उनके रंग फीके पड़ गए थे और वे बेजान से हवा में तैर रहे थे। अनिल ने उत्सुक होकर कहा, चलो एक एक गुब्बारा खरीदते हैं। रवि और मीना हिचकिचाए, लेकिन अनिल की जिद के आगे मान गए। गुब्बारे वाले ने बिना कुछ कहे उन्हें 3 गुब्बारे दिए। गुब्बारा पकड़ते ही अनिल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुब्बारे वाले ने कोई पैसे नहीं लिए और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। अनिल का गुब्बारा गहरे नीले रंग का था, रवि का पीला और मीना का लाल। वे सब अपने अपने घर चले गए। रात में जब अनिल अपने कमरे में सो रहा था, उसके गुब्बारे से एक धीमी सी आवाज आई। यह आवाज किसी की फुसफुसाहट जैसी थी। अकेले हो, अनिल डर गया। उसने गुब्बारे को हिलाया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। उसने अपनी दादी को ये बात बताई। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये भूतिया गुब्बारे हैं। इनके अंदर उन लोगों की यादें और अधूरी बातें कैद हैं जो सालों पहले इस शहर में रहते थे। दादी की बात सुनकर अनिल की उत्सुकता और बढ़ गई। अगली सुबह उसने रवि और मीना को बुलाया। रवि ने बताया कि उसके पीले गुब्बारे से भी अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन उदासी के साथ। मीना के लाल गुब्बारे से भी किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इन गुब्बारों के रहस्य का पता लगाएंगे। जैसे जैसे वे गुब्बारों के साथ चलते, गुब्बारे खुद ही उन्हें रास्ता दिखाने लगे। वे धीरे धीरे पुरानी हवेली की ओर बढ़ने लगे। बच्चों के दिल में डर था, लेकिन गुब्बारों की रहस्यमयी आवाजें उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हवेली के पास आकर गुब्बारे तेजी से ऊपर उठने लगे, मानो वे उन्हें अंदर बुला रहे हों। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और धूल से भरी ठंडी हवा अंदर से आ रही थी। बच्चों ने हिम्मत करके हवेली में कदम रखा। अंदर कदम रखते ही गुब्बारे चमकने लगे। उनकी धीमी सी रोशनी में हवेली के कमरे दिखाई देने लगे। गुब्बारे उन्हें एक पुराने धूल से भरे कमरे में ले गए। वहाँ एक पुराना झूला था। अनिल के नीले गुब्बारे से एक बच्चे की फुसफुसाहट आई, झूला झूला। उसी पल मीना के लाल गुब्बारे से एक औरत के रोने की आवाज आई, मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम? बच्चों की आंखें डर से चौड़ी हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि ये गुब्बारे सिर्फ खाली गुब्बारे नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों की आवाजें हैं जो कभी यहाँ रहते थे। गुब्बारे की फुसफुसाहटें अब कहानियां सुनाने लगी। एक गुब्बारे ने एक बच्चे की कहानी सुनाई जो हमेशा झूले पर खेलना चाहता था, लेकिन कभी खेल नहीं पाया। दूसरे ने एक माँ की कहानी सुनाई जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। गुब्बारे उन्हें एक और कमरे में ले गए। ये कमरा धूल से भरा हुआ था और एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी। पीले गुब्बारे ने आवाज दी, संदूक, संदूक खोल दो। बच्चों ने डरते डरते संदूक खोली। संदूक के अंदर कुछ पुराने खत और एक खूबसूरत लॉकेट था। खत एक बूढ़े आदमी के थे जिसने अपनी पोती को लिखा था। उस खत में उसने अपनी पोती से वादा किया था कि वह उसे लॉकेट देगा, लेकिन वह दे नहीं पाया। खत में उस आदमी ने लिखा था कि हवेली में एक गुप्त खजाना भी है जो उसने अपनी पोती के लिए छिपाया था। जैसे ही उन्होंने खत और लॉकेट निकाला, गुब्बारों की आवाजें शांत हो गईं। उनकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी और वे धीरे धीरे हवा में ऊपर उठकर हवेली की खिड़की से बाहर निकल गए। वे अब भूतिया गुब्बारे नहीं थे, बल्कि आजाद हुई यादें थीं। अनिल, रवि और मीना संदूक से मिले खत और लॉकेट लेकर घर लौट आए। उन्होंने दादी को पूरी कहानी सुनाई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, वे गुब्बारे बुरे नहीं थे। वे तो बस अपनी कहानियों को किसी को सुनाना चाहते थे। उनकी आत्माएं यहीं अटकी हुई थी। अगले दिन अनिल और उसके दोस्तों ने पूरे शहर में उन गुब्बारों की कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया। अब वो पुरानी हवेली एक डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां शहर की पुरानी और खूबसूरत यादें जिंदा थीं। उन भूतिया गुब्बारों ने बच्चों को डरना नहीं, बल्कि इतिहास से प्यार करना सिखा दिया था।